नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि शनि दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आता है एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 10वां भाव। 10वां भाव क्या बताता है? 10वां भाव बात करता है हमारे सामाजिक यश, हमारा जॉब करियर किस प्रकार से रहेगा, दशम भाव से पता लगता है। अंगों में बात करें तो हमारे घुटनों में कोई दर्द तकलीफ दशम भाव से पता लगती है। फिलहाल यहाँ पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनि की बड़ी लिबरल राशि है, मिलकर सबके साथ चलने वाली राशि है। तो आदमी का जो कर्म क्षेत्र होगा इस जातक का, सबके साथ मिलाकर चलना, बेमतलब के वाद विवाद से बचना, ये सब दिखाई देता है। आदमी बड़ा सपोर्टिव होता है ऑफिस एनवायरनमेंट में। याद रखिएगा शनि का एक मूल त्रिकोण राशि है, इससे भी ज़्यादा शनि यहाँ खुश रहते हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय के स्वामी में शनि बैठे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करें, यानी कर्म बड़े उच्च दर्जे का होता है क्योंकि इस दशम भाव के कारकत्व में बृहस्पति, सूर्य, शनि, बुध इन सभी को माना जाता है। क्लियर हो गया। और काल पुरुष की कुंडली में जो 11वां भाव है उसकी भी एक प्री इमेज लगती है, यानी सेविंग नेचर। क्लियर होगा। बस आपका इस कुंडली में बृहस्पति और अच्छा हो जाए तो निश्चित तौर पर आपका कर्म बहुत अच्छी इनकम देने वाले। हालांकि यहां से भी पुष्टि हो रही है कि आप अच्छा पैसा बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमें लग्न मिला है उस लग्न के 11वें भाव में मीन राशि आता है। तो मीन राशि के मजबूत होने पर आपके सेविंग में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। नॉट सेविंग, इनकम सोर्सेज। सेविंग आपका सेकंड भाव से पता लगता है। तो यही एजेंडा है, यही बैठकर पूरा करना, तो और क्या चाहिए। और धर्म का स्वामी अपने से दो, ऐसा व्यक्ति के काम में बड़ी ज़्यादा डेडिकेशन झलकती है क्योंकि धर्म का जो यानी इसको भाग्यवान लगता है। मैं भाग्यवान हूं कारण मेरा जॉब प्रोफाइल। और जो भी जॉब में काम करने वाले लोग हैं आपको बड़ा भाग्यवान मानते हैं क्योंकि 9वें भाव का स्वामी अपने से 2 कर बैठा है। और 9वां भाव पिता को भी, गुरुओं को भी, बड़ी यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करता है। बड़ी यात्राओं से निश्चित तौर पर फायदा होता है। गुरु आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिता से एसेट्स मिलेंगे क्योंकि पिता के धन को रिप्रेजेंट करता है दशम भाव। क्लियर हो गया। और जातक की सासू मां इनके लिए बड़ा सपोर्टिव होंगी। क्लियर। शनि यहां बैठकर दृष्टियां कहां का लगा रहे हैं वो देखते हैं। 3, 7, 10 तो 1, 2, 3। हालांकि ये नीच की दृष्टि है तो अनावश्यक व्यय, कारण उसका आपका पद। अपने पद को लेकर कुछ व्यय करते हैं जो अनावश्यक जान पड़ता है, जो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मंगल स्वग्रही हो जाए तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो व्यय अपव्यय नहीं कहा जाएगा। फिर उस दृष्टि का जो बुरा प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 शनि यहां बैठकर मटेरियल गेन को तो बढ़ाते हैं, आपके मकान को भव्यता प्रदान करेंगे। और मुख्य रूप से आपके मकान में शाही अंदाज दिखाई देता है सूर्य का। और शनि का नज़र वहाँ पर एक प्रकार का, क्योंकि शनि पत्थर के मकान की बात करते हैं। क्लियर हो गया। तो लेकिन माँ को कष्ट देंगे। क्लियर हो गया कि सूर्य और शनि का बिल्कुल नहीं बनता है। हाँ, अगर यहाँ बैठकर सूर्य राजयोग बनाए तो एक अलग बात है, फिर भी मटेरियल गेन के लिए सपोर्टिव होगा। लेकिन जो पर्सनैलिटी को होने वाला नुकसान है वो तो होगा ही। लेकिन ये आप इसको ऐसा मानिए भी जैसे कोई किसी व्यक्ति के कारण हमें कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, लेकिन उसके कारण हमें कुछ बहुत ज़्यादा गेन भी होता है, तो उस शारीरिक कष्ट को हम थोड़ा कम काउंट करने लग जाते हैं। वह राजयोग ऐसे ही करता है। अगर सपोर्टिव प्लैनेट राजयोग बनाते हैं तो ना कोई शारीरिक कष्ट जान पड़ता है और मटेरियल गेन भी बहुत होता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट राजयोग बनाते हैं तो मटेरियल गेन तो होता है लेकिन शरीर को या हमारे संबंधियों को उससे कष्ट हो सकता है। तो वैसे ये सूर्य और शनि के मिलने पर, क्योंकि शनि सूर्य के बेटे भी हैं, तो कहीं ना कहीं संतान को भी कष्ट पिता से इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। यानी इस जातक को
पिता और पुत्र के बीच में कुछ ना कुछ तनातनी, अगर सूर्य साथ बैठ जाते। लेकिन फिर भी ये राजयोग एक्टिव करता है तो आपके मकान, भाग्य और कर्म के लिए वो एडिशनल एड ऑन देगा ही देगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10 शनि यहां पर बैठकर आपके वैवाहिक सुख को कम करने का काम करेंगे। मंगल अगर इन्वॉल्व हो जाए फिर से या राजयोग में तो उस नेगेटिव इंपैक्ट को मिनिमाइज कर देगा। जैसे मंगल यहां बैठ जाए एक्सेल्ड होकर, तो मंगल ने शनि के घर के साथ परिवर्तन राजयोग बना लिया। नहीं मतलब शनि के घर में बैठ गया मंगल और इस कंडीशन में एक्सेल्ड हो गया मंगल, तो फिर काफ़ी हद तक इस प्रभाव को कम किया जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं अगर शनि यहाँ बैठ रहा था और मंगल यहाँ बैठ जाए तो इस हाउस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, शनि की 7वें भाव में दृष्टि तब खराब हो जाती है जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है उस हद तक जहां सामने वाले को पीड़ा हो सकती है, जानना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। हालांकि 8वें भाव में हमें सपोर्टिव था, कष्ट तो देता है, मानसिक क्लेश देता है, लेकिन आदमी मृत्यु के बारे में, मोक्षा के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्लियर? तो कुल मिला के शनि आपके कर्म क्षेत्र के लिए, भाग्यस्थान के लिए यहां अच्छे हैं। कुछ दृष्टियों को छोड़ दें, वो डिपेंडेंट है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर। अगर दूसरे प्लैनेट आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए तो उनका चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जीवन मिला है, एक सीधी रेखा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तो मुड़ना ही होगा। तो इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए कि भाई मेरे 9 के 9 प्लैनेट अच्छे हो जाए। मेरी बात को समझिए, अगर 9 के 9 प्लैनेट अच्छे हो गए इसका मतलब सांसारिक रूप में आप नहीं जिएंगे। आप तो कोई, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि सन्यासी नहीं बनेंगे। सन्यासी बनने के लिए अच्छा है कि 9 के 9 प्लैनेट आपके एक्सेल्ड कर गए, लेकिन आप, क्योंकि आदर्श स्थिति में कोई भी मनुष्य संसार में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।